पाकिस्तान ने गजा में फौजी जंगबंदी की पासदारी और इसराइली फौज की फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि गजा में 2 साल से जारी जंग में 70,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद काबीना तहलील होगी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद का ताल्लुक जिला स्तोर के नवाही गांव नासिराबाद से है। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग का क्लीन स्वीप। 6 नशिस्तें जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। तादाद 126 से बढ़कर 132 हो गई। बयानिया शिकस्त खा गया, परफॉर्मेंस जीत गई। ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कहां गई मकबूलियत। फैज हमीद है ना ही वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। दावा जमीन बोझ हो गए। जब अवाम साथ हो तो इलेक्शन का बायकॉट नहीं करते। PTI वाले अपने अमाल का नतीजा भुगत रहे हैं। बयानिए से अवाम की पीठ नहीं भरते। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर लगे हैं। सूबे पत्थर के जमाने में चला गया। मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरियों के खुसूसी इजलास से खिताब। PTI को आड़े हाथों लिया, कहा PTI को मुजरिम ही कहूंगी। उनकी सियासत को सियासत भी नहीं समझती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनों की मेहनत का नतीजा है। शानदार फतह वज़ीर आला मरियम नवाज पर अवाम के भरपूर एतमाद की अक्कासी करती है। सदर लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब किया। अपने पैगाम में कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क की सही राह पर वापस ला रही है। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। धांधली का इल्जाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते। तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्जाम लगा दें। धांधली का इल्जाम तब लगाते जब मैदान में होते, किसी अमल में शरीक नहीं, फिर भी धांधली का इल्जाम लगाना गलत बात है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। जमात इस्लामी ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किए, लाहौर में जलसा किया और एक पता भी नहीं टूटा। कहा कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चलाई जाती है। सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में तारीख का कम तरीन टर्न आउट रहा। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम धांधली पर नहीं, अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इंतखाबात एक वेकअप कॉल है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बिलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन पेश न हुए। ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर मुमलिकत के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी से मुतालिक मामला पर समाअत। बिलाल चौधरी पेश न हुए। वज़ीर मुमलिकत ने कमीशन आना गवारा नहीं किया। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी पर गैर मशरूत माफी मांग ली।